बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, वेलकम टू द बुक रीडिंग पार्ट। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बहुत ही प्यारी सी बुक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अ डे इन द लाइफ ऑफ अ मुस्लिम चाइल्ड, जिसके अंदर हमने लास्ट लेसन क्या देखा था कि हम जब मस्जिद में दाखिल होते हैं तो हमें जो है अपने शूज़ और चप्पलों को इधर उधर नहीं फेंकना है बल्कि प्रॉपरली रखना है। फिर हमने मस्जिद में देखा था कि दाखिल होने के लिए सबसे पहले सीधा पैर अंदर रखना है और ये दुआ पढ़नी है। आई होप कि ये दुआ आपने याद कर ली होगी और इस दुआ का मीनिंग भी मैंने एक्सप्लेन किया था लास्ट वीडियो में, और मुझे यकीन है कि आप ये दुआ पढ़ रहे होंगे जब भी आप मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं। तो चलिए अब आगे पढ़ते हैं कि ये दुआ पढ़ने के बाद ये देखिए, ये पिक्चर को देखिए आप, कितने ब्यूटीफुली ये बच्चा जो है अपने शूज़ को, अपने सैंडल्स को जो है प्रॉपरली जो है शू रैक में रख रहा है और बिल्कुल भी शूज़ या चप्पल इधर उधर फैले हुए नहीं है मस्जिद में बल्कि प्रॉपरली रखे हुए हैं। तो मुझे यकीन है ये काम आप भी कर रहे होंगे। उसके बाद क्या करना है कि फ़र्स्ट 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, सुन्ना प्रेयर ऑफ फज्र। क्योंकि आपने अगर स्टोरी फॉलो की होगी तो आपको मालूम होगा कि ये बच्चा सोकर उठा है और उसके बाद ये फजर की नमाज के लिए अपने फादर के साथ जो है मस्जिद को जा रहा है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करेंगे, मस्जिद में दाखिल होने के बाद अगर फजर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फजर के 2 रकात सुन्नत नमाज पढ़ेंगे, क्योंकि फजर में 4 रकातें होती हैं, 2 रकात सुन्ना और 2 रकात फ़र्ज़। तो जो 2 रकात फ़र्ज़ होगी वो तो ऑब्वियसली इमाम के साथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जमात के साथ पढ़ेंगे। तो उससे पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ लेंगे और उसके बाद बैठेंगे। और जब बैठे हुए हैं तो हमें ऐसे नहीं कि बैठकर इधर उधर की बातें कर रहे हैं, खी हंस रहे हैं और जो है एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, मस्जिद में दौड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं करना है प्यारे बच्चों। ये देखिए, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसका एहतराम करना चाहिए, इसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, वहाँ बैठकर जिक्र करना चाहिए, दुआएं मांगनी चाहिए। आपका कोई कंपटीशन है, आपको क्लास में फर्स्ट आना है, आपको और कोई भी चीज़ चाहिए तो लाइफ में आप यहाँ मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ मांगिए, अल्लाह ज़रूर कबूल करेंगे। तो मस्जिद में बैठकर इधर उधर की बातें नहीं करनी है, अल्लाह बहुत नाराज़ होते हैं। किसी की गीबत, चुगली, लड़ाई झगड़ा, ढकला ढकली और जो है हंसना, ज़ोर ज़ोर से भागना, ये सारे काम एक मुसलमान बच्चा मस्जिद में हरगिज़ नहीं कर सकता। तो अगर आपके पास टाइम है, मतलब कि अभी जमात नहीं खड़ी हुई, जमात खड़ी होने में टाइम है, तो प्यारे बच्चों आप जो है वहाँ पर जिक्र कीजिए, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। या जो है आप कोशिश करके क्या कर सकते हैं कि दुआएं भी कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे एग्ज़ाम में फ़र्स्ट रैंक आना है, अल्लाह मुझे मेरा एग्ज़ाम में आसानी कर दीजिए, अल्लाह मुझे मेरे मम्मी अब्बा को हेल्दी रखिए, उनकी तबीयत अच्छी रखिए, उनको सब चीज़ें दीजिए। जो भी आप दुआएं करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक हदीस बयान हो रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिस पर अमल करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो हदीस ये है कि अज़ान और इक़ामत के बीच में अगर कोई भी दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला उसको नहीं रद्द करते। यानी कि प्यारे बच्चों, अज़ान तो हो गई फजर की, अब आप निकले अपने घर से, मस्जिद चले गए, लेकिन अभी जमात खड़े होने में 5-10 मिनट बाकी हैं। तो अज़ान और जमात खड़े होने का यानी इक़ामत के टाइम के बीच में जो भी हम दुआ करेंगे प्यारे बच्चों, वो अल्लाह ताला ज़रूर हमारे लिए कबूल करेंगे अगर उसमें हमारे लिए फ़ायदा होगा। अगर वो हमारे लिए कोई गलत होगी दुआ या फिर हमारे लिए बेहतरीन नहीं होगी उसके अंदर, तो अल्लाह उसको नहीं कबूल करेंगे। लेकिन हर जायज़ दुआ को जो हमारे लिए बेहतरी लाएगी अल्लाह ताला ज़रूर कबूल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारे रिलीजन में बहुत सारे ऐसे टाइम है जब दुआएं कबूल होती हैं। जैसे जुमा के दिन कोई एक वक्त होता है जब दुआएं कबूल होती हैं, तहज्जुद के वक्त की दुआएं कबूल होती हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम है जब हमारी दुआएं कबूल होती हैं। अगर आप फजर की नमाज के लिए मस्जिद जा रहे हैं और मस्जिद में जाकर बैठ गए और अभी जमात खड़े होने में 5 या 10 मिनट बाकी हैं, तो यू हैव अ वेरी गुड चांस कि आप जो है दुआ मांगे और दुआ जो है आपकी कबूल होगी, अल्लाह उसको रिजेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि इस हदीस से हमें पता चलता है कि नमाज और इक़ामत के दरमियान की जो दुआ होती है अल्लाह ताला उसको एक्सेप्ट करते हैं। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है देखो हमारे लिए कि अल्लाह ताला यहाँ पर हमें क्या बता रहे हैं कि हम अगर नमाज और इक़ामत के दरमियान अगर दुआ पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ को एक्सेप्ट करेंगे। तो मुझे यकीन है मेरे प्यारे बच्चे जितने भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो जो है कोशिश करेंगे कि जैसे ही अजान हो जाए फ़ौरन वज़ू करके मस्जिद को भागेंगे, मस्जिद में जाकर तहतुल मस्जिद की 2 रकात नफिल पढ़ लेंगे। उसके बाद जो है वहाँ बैठकर जितनी देर में भी इक़ामत खड़ी होगी यानी जमात खड़ी होगी, उतनी देर तक के वक्फे में, उतनी देर तक के ब्रेक टाइम में वो बैठकर जो है दुआएं मांगेंगे। प्यारे बच्चों, जब आप दुआ मांगते हैं तो सिर्फ अपने लिए नहीं मांगना, अपने पेरेंट्स के लिए भी मांगना है, अपने फ्रेंड्स के लिए भी मांगना है, अपने भाई बहनों के लिए, कज़िन्स के लिए भी मांगना है और स्पेशली प्यारे बच्चों उम्मत के लिए भी दुआएं मांगनी है। क्योंकि उम्मत में देखिए फ़िलिस्तीन
में कितना बुरा हाल चल रहा है, कितने सारे मासूम बच्चों को जो है परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके पेरेंट्स नहीं है, उनके पेरेंट्स को मार दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, फ़िलिस्तीन के बच्चों के लिए, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए, यमन के लोगों के लिए, सीरिया के लोगों के लिए, लेबनान के लोगों के लिए, तमाम उम्मत के लिए आप दुआएं कीजिए। आपके नन्हे मुन्ने ज़ुबान से जो भी दुआ निकलेगी अल्लाह उसको ज़रूर कबूल करेंगे। और आपके टीचर के लिए भी दुआ करिए। ओके प्यारे बच्चों, तो मुझे यकीन है कि आज का लेसन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेसन में इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही था कि हम जो है 2 रकात सुन्नत पढ़ लें, उसके बाद जितना भी टाइम बचा है उसमें शोर और गल नहीं करना है, हल्ला नहीं मचाना, हंसना नहीं, इधर उधर की बातें नहीं करनी, जिक्र करना है और दुआ करना है। जज़ाकल्लाह खैर। इन वीडियोस को शेयर किया कीजिए, प्लीज़ लाइक करिए और इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अच्छे बच्चे मुसलमान बन जाए, सारे बच्चे जो है अच्छे मुसलमान बन जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।